नमस्कार सभी धर्मी लोगों का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको बाइबल के नए नियम पर ही लेके चल रहा हूं। क्रूस के बाद ईसा स्वर्ग में जाने से पहले अपनी माता मरियम के सामने प्रकट हुए और उसके बाद में वो अलग अलग समय पर अपने चेलों के सामने प्रकट हुए। इसका मतलब परमात्मा के पुत्र जीवित हैं और उनके वचन भी जीवित हैं। परमेश्वर तो जीवित है ही है। इसके बाद जो वाकया हुआ, परमात्मा के पुत्र यीशु चेलों पर प्रकट हुए। उसी दिन जो सप्ताह का पहले दिन था, उसी दिन जो सप्ताह का अर्थात सोमवार का दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के मारे, डर के मारे बंद थे, अर्थात यहूदियों के, काफिरों के, जो परमात्मा के पुत्र और उनके वचन और जो परमात्मा के भी दुश्मन थे, जो काफिर थे, उनके डर के मारे जो क्रूस के बाद में जब ईसा स्वर्ग में चले गए थे तो शिष्य डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और अंदर बैठ के बातचीत करते रहते थे। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। तब यीशु आया बिना दरवाजा खुलाए, उनके बीच में प्रकट हुआ और खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अर्थात आज भी जो परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके वचनों पर जो चल रहा है, वहां परमात्मा का पुत्र यीशु प्रकट होता है। मेरे पर नहीं, संसार का कोई भी आदमी हो, लेकिन वो पवित्र हो और उसका शुद्धिकरण परमात्मा के पुत्र यीशु द्वारा हो चुका हो, आत्मिक रूप से शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। यह कहकर यीशु ने अपने चेलों को अपना हाथ और अपना पंजर अर्थात शरीर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। जब उन्होंने अपना हाथ और अपना पंजर जो शरीर था उनको दिखाया तो शिष्य खुशी से आनंदित हो गए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, यह बहुत अहम चीज है जिसको ध्यानपूर्वक सुने आप। तुम्हें शांति मिले जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है। अर्थात एक विशेष योजना के तहत परमात्मा के पुत्र ईसा धरती पर आए और परोपकार और चंगाई के कार्य जो संसार में कोई नहीं कर पाया, उन्होंने करके दिखाए, ताकि लोग परमात्मा और उसकी शक्ति पर विश्वास करें और उनके वचनों पर चलें। तुम्हें शांति मिले जैसे पिता ने मुझे भेजा, इसी रूप में उनको परमात्मा के पुत्र यीशु को परमात्मा ने भेजा था, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। अर्थात संसार का कोई भी व्यक्ति जो परमात्मा के पुत्र के वचनों को अपने मन में स्वीकार करके उन पर चलता है, परमात्मा और उसके पुत्र पर भरोसा करता है, उसको परमात्मा के पुत्र यीशु अपना शिष्य आज भी मानते हैं, क्योंकि वो संसार में उनका प्रकटीकरण होता रहता है और उनके पास वो अपनी शक्तियां भी देगा। जिस प्रकार उन्होंने उस समय अपने शिष्यों को दी, तुम्हें शांति मिले जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। अर्थात जिस प्रकार पिता ने मुझे ये सारी शक्तियां दी है कि मैं चंगाई के कार्य कर सकूं, उपकार कर सकूं और लोगों का दुखों का निवारण कर सकूं, उसी तरह मैं तुम्हें संसार में भेजता हूं। अर्थात ईसा के क्रूस के बाद उनके शिष्यों ने चंगाई के ढेर सारे कार्य किए और आज भी जो संसार में परमात्मा और उसके वचनों पर चल के परमात्मा के पुत्र द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं और जिनका परमात्मा के पुत्र ईसा ने शुद्धिकरण कर दिया है और जो परमात्मा के पुत्र को अपने हृदय में धारण करके उनके वचनों पर चलते हैं,
उनके पास ये सारी शक्तियां परमात्मा का पुत्र खुद आके देता है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। यह उस समय तो लागू होता ही था, यह संसार के आज भी जगह जगह लागू हो रहा है, और वो अपने शिष्यों को ये सारी शक्तियां दे रहा है। और चंगाई के ढेरों कार्य आज भी संसार के अलग अलग हिस्सों में लोग कर रहे हैं उनके नाम पर परमात्मा के पुत्र यीशु के नाम से। वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका। यह कहकर उन परमात्मा के पुत्र ने अपने शिष्यों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आज भी परमात्मा के पुत्र जिसको चाहते हैं अपनी शक्तियां देते हैं ताकि वो चंगाई के कार्य कर सके, बीमारों को ठीक कर सके, मर्द को जीवित कर सके। ये सारी शक्तियां आज भी लोगों के पास में मिल रही है, और लगातार आने वाले वक्त के अंदर चाहे कितना ही वक्त निकल जाए ये मिलती रहेगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जिसको परमात्मा के पुत्र ईसा चाहेंगे और जिसको परमात्मा चाहेंगे उसके लिए जरूरी है कि उसका पहले जो शुद्धिकरण होता था वो यूहन्ना द्वारा पानी, यरदन नदी के किनारे पानी द्वारा होता था। लेकिन परमात्मा के पुत्र ने कहा कि मेरे आने के बाद यूहन्ना का शुद्धिकरण आगे नहीं चलेगा, मैं आत्मा और अग्नि द्वारा संसार के लोगों को शुद्ध करूंगा। तो आज भी परमात्मा के पुत्र अग्नि और आत्मा के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं। जो आत्मा और अग्नि द्वारा जो आदमी शुद्ध हो जाएगा उसको, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश का व्यक्ति हो, जो परमात्मा के पुत्र पर भरोसा करेगा उसको ये सारी शक्तियां देगा। और आज दे भी रखी है। लोग अपने अपने इलाकों में बहुत सारे ढेरों कार्य कर रहे हैं, और ये परमात्मा के पुत्र ने पहले भी कहा था कि ये जो मैं चंगाई का कार्य कर रहा हूं ये तो कुछ भी नहीं है, तुम बड़े बड़े काम करोगे। आज भी संसार में लोग जो ईसा ने किए और जो ईसा नहीं कर पाए वो भी कार्य परमात्मा के पुत्र ईसा की दया से कर रहे हैं। यह कहकर उसने उन पर फूंक मारी। आज भी वो आकर फूंक मार रहे हैं और अपनी शक्तियां लोगों को, संसार के लोगों को प्रदान कर रहे हैं। जिसमें शक्तियां हो, जिसमें ताकत हो, ले सकते। ताकत का मतलब है जो शुद्ध कर सके, अपने आप को पवित्र कर सके, उसके पास वो ताकत आएगी। और परमात्मा के पुत्र का प्रकटीकरण उनके घर पर, उनके अपने जगह पर होगा, और वो फूंक मारेंगे। फूंक मार के वो सारी शक्तियां उनको देंगे, और वो संसार में हर जगह चंगाई का कार्य कर सकेंगे। बीमार को ठीक करना, लूले लंगड़ों को चलाना इत्यादि जो कार्य हैं, मुर्दों को जीवित करना इत्यादि जितने भी कार्य हैं वो सारे कर सकेंगे, और कर रहे हैं लोग। उनसे कहा, फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्योंकि ये सारी शक्तियां पवित्र आत्मा लो। फूंक मारने से परमात्मा के पुत्र जब तक फूंक नहीं मारेंगे, और वो ये अपने मुंह से नहीं बोलेंगे जब तक कि पवित्र आत्मा लो फूंक मार के, तब तक संसार में किसी के पास ये शक्तियां नहीं आ सकती। ये आने के बाद वो संसार के सारे दुखों का निवारण करने में सक्षम हो जाता है। मैं भी इसी रास्ते पर चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र ने मुझे ये अधिकार दिया है, मैं कर रहा हूं। लेकिन आने वाले समय के अंदर मैं बहुत ज्यादा कार्य करना चाहता हूं। इसके लिए मैं अपने आप को उत्तरोत्तर शुद्ध करता हुआ जा रहा हूं। अभी पूर्णतया शुद्ध होना बाकी है। पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो। अर्थात ये इतनी सारी शक्तियां देते हैं। परमात्मा के पुत्र ईसा अपने शिष्यों से पहले भी बोल रहे थे उस समय, और आज भी बोल रहे हैं, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। मैं जिस व्यक्ति के हाथ लगाए के फूंक मार के कहूं कि तेरे पाप क्षमा हो गए, तो परमात्मा तेरे पाप क्षमा कर देगा और तेरा शुद्धिकरण होके तेरा उद्धार हो जाएगा। ये सारी शक्तियां परमात्मा के पुत्र द्वारा मुझे धीरे धीरे मिल रही है, क्योंकि मेरा पूर्णतया शुद्धिकरण परमात्मा के पुत्र अभी इस क्रिसमस के मौके पर कर देंगे। उसके बाद मेरे पास सारी शक्तियां आ जाएगी, और संसार के लोगों के पास में मुझसे पहले बहुत से लोगों के पास आई है और आ रही है। आप पर भी आ सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। वो उनके वचनों पर और उनकी शुद्धता पर आपको चलना है। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए। जिनके पाप तुम क्षमा करो, अर्थात जिसके भी पाप आप क्षमा करोगे उनके वो पाप क्षमा हो जाएंगे। क्षमा होने के बाद उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण होने के बाद में वो बीमार है तो ठीक हो जाएंगे, मृत है तो जीवित हो जाएंगे।
अंधे हैं तो वो देखने लग जाएंगे, ये सारी शक्तियां आ जाएगी। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं, अर्थात जिनके तुम पाप रख दोगे, भाई नहीं मैं तेरा पाप तेरे पास रख, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। वो रखे गए हैं, वो रखे ही रहेंगे, तो आपके पास भी सारी शक्तियां आ सकती है। इसलिए मैं आपको खोल खोल कर एक एक वचन बता रहा हूं, क्योंकि परमात्मा के पुत्र चाहते हैं सारे संसार का शुद्धिकरण हो। यह अग्नि और आत्मा द्वारा ही शुद्धिकरण हो सकता है। यह परमात्मा के पुत्र ने बाइबल में स्वयं कहा था। और मैं एक हिंदू हूं, मेरा कोई बाइबल से मतलब नहीं था, मेरा किसी क्रिश्चियन समुदाय से मतलब नहीं था, ना किसी ने मुझे फोर्स किया। यह परमात्मा के पुत्र ईसा द्वारा दिया गया मुझ पर एहसान है, वरदान है। वो चाहते हैं कि मेरा पूर्णतः शुद्धिकरण हो और सारी शक्तियां मेरे पास आए। धीरे धीरे उनकी शक्तियां आ रही है और मैं चंगाई के कार्य भी कर रहा हूं। आप लोग भी इसके कर सकते हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।